नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक क्षितिज में संकलित सवैयों के बारे में पढ़ेंगे, जो रसखान द्वारा रचित है। जिसमें पहले सवैये में रसखान ब्रज भूमि पर मोहित हैं, वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। दूसरे सवैये में वे कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मुग्ध हैं। तीसरे सवैये में एक गोपी की वंशी के प्रति ईर्ष्या को प्रकट किया गया है और चौथे सवैये में कृष्ण की वंशी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो कविता की और सवैयों की ओर बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस कविता के रसखान जिन्होंने इसकी रचना की है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है, यानी ये कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और मूल रूप से ये एक मुस्लिम है। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। विठलनाथ जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि कहे जाते हैं और उन्होंने इन्हें अपना शिष्य, अपना स्टूडेंट बना लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था। बाद में यही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए रसखान जी को। तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। 1628 ईस्वी के आसपास इनका निधन माना जाता है। रसखान जी की जो दो काव्य रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, जिसमें प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये इन्होंने रचे हैं। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वह कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहां के वन, बाग, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अनन्य प्रेम है। वह उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन है। तो आपको इनकी बातों से ही पता चल गया होगा, इनकी रचनाओं से ही पता चल गया होगा कि कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरस भाषा के लिए विख्यात है। दोहा, कवित और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूरा अधिकार है। तो रसखान जी के बारे में जान लेने के बाद तो चलिए अब हम पहले सवैये की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुंद के कंदप की डारन। तो ये पहला सवैया है। इसकी व्याख्या से पहले मैं आपको कुछ जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ बता देती हूँ। मानुष अर्थात मनुष्य, बसो यानी बसूं, बसा रहूं, ग्वारन अर्थात ग्वाले, कहाँ बस यानी क्या वश, कि मेरा क्या वश है, क्या कंट्रोल है। चरो अर्थात चरूं, नित अर्थात सदा, धेनु गाय, मंझारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरि पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र भगवान, धारण यानी धारण करना, खग यानी पक्षी, बसेरो निवास, कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची है कालिंदी, कुल अर्थात किनारा, और डारण अर्थात डाल, पेड़ों की डाल। तो इसकी भावार्थ सहित व्याख्या अब मैं करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसको एक बारी में अच्छे से समझ सके। अब आगे जो रसखान है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे अगला जन्म भी मिले, इस जन्म को तो उन्होंने जी लिया और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपने आप को जिया है, कृष्ण की भक्ति की है, और अगले जन्म की भी वो कामना करते हैं कि अगले जन्म में चाहे मनुष्य बनूं चाहे कुछ भी बनूं, वो चाहते हैं मैं ब्रजभूमि में ही जन्म लूं। तो ध्यान से सुनेगा कि मानुष हो तो वही रसखानी, कि हे रसखानी कह रहे हैं कि अगर मानुष अर्थात मनुष्य बनूं तो वही रसखानी, बसों ब्रज, और वहीं बसूं, बसों यानी बसना,
ब्रज यानी ब्रज की भूमि पर, गोकुल यानी गोकुल गांव, गांव के गवारन, जहाँ पर गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, जो ग्वाले हैं उनके बीच में मैं रहूं। कि मनुष्य बनूं तो ब्रज भूमि में गोकुल के जो गांव के ग्वाले हैं उन्हीं के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और अगर मैं पशु अर्थात पशु बनूं, जानवर बनूं, कि अगर मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि वो मेरा जन्म होगा, तो वो ईश्वर मुझे जो भी जन्म देंगे तो वो कह रहे हैं इसमें मेरा कोई बस नहीं है। तो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और मैं कौन बनूं? चरो, चरो अर्थात चरना, नित्य यानी रोज, नंद यानी नंद बाबा की धेनु, धेनु यानी गाय, मंझारन। और अगर मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है। मैं नंद बाबा की गाय बनूं और जो वहाँ की गाय हैं उनके बीच में मैं ब्रज भूमि में घूमूं फिरूं, विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो, पाहन अर्थात पर्वत, और अगर पर्वत बनूं तो वही गिरि, और वही गिरि पर्वत बनूं जो कियो हरि छत्र, जिसको हरि ने छत्री के समान, छत्र के समान, पुरंदर, पुरंदर अर्थात भगवान इंद्र धारण। और भगवान इंद्र के कोप से, प्रकोप से बचाने के लिए जब कृष्ण ने जिस पर्वत को धारण किया था अपनी छोटी उंगली पर, अगर मैं पर्वत बनूं तो उसी पर गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं। अंत में रसखान कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो, कि और अगर मैं खग अर्थात पक्षी बनूं तो बसेरो, बसेरा करो, करूं, मिली कालिंदी पुल, कालिंदी यानी यमुना नदी, पुल अर्थात के किनारे, कदम, यमुना नदी के किनारे पे जो कदम का पेड़ है की डारण। और अगर मैं पक्षी के रूप में अगले जन्म में जन्म लूं, यमुना नदी के किनारे पर जो कालिंदी का पेड़ है, कदम का पेड़ है, उसकी डालियों पर मैं बैठना चाहता हूँ, वास करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। चाहे मैं इंसान बनूँ तो ग्वालों के बीच रहूँ, पशु बनूँ तो मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करूँ, पत्थर बनूँ तो गोवर्धन पर्वत बनूँ, और अगर पक्षी बनूँ तो ब्रजभूमि में ही यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डालियों पर वास करूँ। यानी वो किसी भी तरीके से किसी भी तरह का जन्म ले तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। चलिए अब हम दूसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवैया कुछ इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग पहाड़ निहारो, कोटि की एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पे जो सब इस दूसरे सवैये में, पहले सवैये में तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे कि मैं अगर अगले जन्म में पैदा हूँ तो ब्रजभूमि में हूँ और जो जो बनूं तब भी मुझे ब्रजभूमि मिले। अब इस सवैये में जो रसखान है वो भी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वो कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए सारे सुखों को, सारी सिद्धियों को, नौ निधियों को, सब कुछ त्यागने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के स्नेह को पाने के लिए, कृष्ण की चीजों को पाने के लिए। यानी वो कृष्ण की चीजों पे भी बहुत ज्यादा मुग्ध है। तो भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। या या अर्थात इस, लकुटी अर्थात लाठी, कि कृष्ण जब गाय को चराने जाते हैं जिस लाठी को वो धारण करते हैं, जिस लाठी को वो पकड़ते हैं, कि इस लकुटी, इस लाठी, अरु, अरु अर्थात और, कामरिया अर्थात कंबल, और जिस कंबल को वो ओढ़ते हैं, कि इस लाठी और कंबल पर राज यानी मैं अपने राजपाट, तीहूं अर्थात तीनों, पुर अर्थात नगरों को, तजी, तजी यानी त्यागना, दारो यानी त्याग देना चाहता हूँ। कि मैं कृष्ण की इस लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। आठों सिद्धि नौवों निधि, और आठों सिद्धियों को और नौ निधियों यानी कुबेर की जो नौ निधियां होती हैं, नंद की गाय, नंद की जो गाय है चराई बिसारो, और आठ सिद्धि नौ निधियों के सुख को भी मैं नंद की गाय को चराने के लिए त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। रसकान कबो इन आँखों सो, और रसखान आगे कह रहे हैं कि जब से इन आँखों से, मैंने अपनी आँखों से ब्रज के, ब्रज भूमि के वन अर्थात वन, बाग अर्थात बगीचे, तड़ाग अर्थात तालाबों को मैंने अपनी नाकों से निहारा है,
कोटिक एकल धौत के धाम। कोटिक अर्थात करोड़ों, कल धौत अर्थात सोना, के धाम, धाम अर्थात घर, और मैं कुंजन के ऊपर वारूं। कुंजन अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि जो कंटीले पेड़ होते हैं, जो ब्रज भूमि में उगते हैं कंटीले पेड़, मैं उनको पाने के लिए अपने करोड़ों घरों को, सोने के महलों को भी त्यागने को तैयार हूँ, उनको वारने के लिए, उनको पाने के लिए। यानी रसखान इस तरीके से ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति आसक्त हो चुके हैं कि वह छोटी से छोटी चीज को भी, वो वहां के सुख को पाने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी चीज को भी त्यागने के लिए तैयार है। बहुत आसान है, अगर एक बार आप मतलब समझ जाएंगे तो बड़ी ही सरलता से आप इन सवैयों को भी समझ जाएंगे। तीसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही सरल है, जिसमें जो एक गोपी है वो अपनी कृष्ण के प्रति, वंशी के प्रति अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन को प्रकट कर रही है कि उस वंशी की वजह से जो कृष्ण है गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते, और गोपी कहती है कि मैं तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, उनके कपड़े पहन लूंगी, उनके जैसे मोर मुकुट लगा लूंगी, पर उनकी बंसी को अपने होठों से नहीं छूऊंगी। क्यों? क्योंकि वो जलती है उससे। तो चलिए तीसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो इस सवैये में जो गोपी है, वो कृष्ण से अनुराग रखती है, प्यार करती है, और अपनी सखी से वो कह रही हैं कि तेरे कहने पे मैं कृष्ण के सारी चीज़ें कर लूँगी, सारे स्वांग रच लूँगी। मैं उनकी तरह सिर पे मोर का मुकुट लगा लूँगी, उनके जैसे कपड़े पहन लूँगी, गाय चरा लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, बस मैं उनकी जो मुरली है वो अपने होठों पर नहीं रखूँगी, और उसका कारण वो बताती हैं क्यों? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पखा यानी मोर का पंख से बना हुआ मुकुट। कृष्ण वही पहनते हैं, वही धारण करते हैं, उनकी पहचान है। कि मोर पखा, कि मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, सिर यानी सिर के ऊपर राखी हूँ, और मैं उसको भी धारण करूंगी। गुंज की माल, गुंज होते हैं एक पौधे से उगने वाले विशेष प्रकार का जो दाना होता है, उससे जो माला बनाई जाती है, गुंज की माल। और जिस प्रकार कृष्ण अपने गले में गुंजों की माला धारण किए हुए होते हैं, मैं भी उसको अपने गले पहरूंगी, और मैं भी अपने गले में उस माला को धारण करूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, ओढ़ी पीतम्बर अर्थात पीला वस्त्र, पित्त जमा अंबर, पीला है जो अंबर या पीला है जिसका वस्त्र, यहाँ पे समास आ गया। ओढ़ी पीतम्बर, और मैं पीले वस्त्र भी धारण करूंगी कृष्ण की तरह, उनकी तरह ले लकूटी, उनकी तरह लाठी भी अपने हाथ में लूंगी। बन गोधन, गोधन अर्थात यहाँ पे कहा गया है गायों के लिए, ग्वारिन अर्थात ग्वाले, संग फिरूंगी, और कृष्ण की तरह हाथ में लाठी लेकर पीले वस्त्र धारण करके मैं ग्वालों के साथ भी घूमूंगी और गाय भी चराऊंगी, वन में भी घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, और मुझे भाव तो यानी वो मुझे मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। कौन? कृष्ण। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और तेरे कहने पे मैं सारे स्वांग करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, और वो कृष्ण के सारे स्वांग, कृष्ण की तरह सारी हरकतें करने को तैयार है, उनके जैसे वस्त्र पहनने को तैयार है। आगे गोपी अपनी सखी से कहती है कि परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर, यानी या मुरली, ये मुरली, मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात कृष्ण की अधरान, कि जो मुरली कृष्ण के अधरों पे यानी उनके होठों पर रखी होती है, धरी अर्थात रखी होती है, अधरा ना धरूंगी, उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, मैं उसको धारण नहीं करूंगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है। मुरली ने क्यों? क्योंकि कृष्ण सदैव मुरली को बजाते हैं, उसकी धुन में खोए हुए रहते हैं, और जिसकी वजह से वो गोपियों की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से जो गोपी है, वो मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या, अपने गुस्से, अपनी जलन को ज़ाहिर कर रही है कि वो सब कुछ करेगी, लेकिन उस मुरली को धारण नहीं करेगी। एक तरीके से वो उनकी सौतन है। चलिए चौथे सवैये की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवैया भी इसी प्रकार बहुत आसान है। अगर आपको ये सारे सवैये आ गए, तो आपको कभी भी आपकी क्लास में, आपके पेपर में इनके बीच में से कोई भी प्रश्न उठ के आ जाए, आप बड़ी ही सरलता से उनके आंसर दे सकते हैं। चौथे सवैये की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है।
काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे तेरी कहो सी गिरे ब्रज लोगनी काली ही कोई कितनो समझे ही मायरी बासुक की मुस्कानी सम्हारी न जेही न जेहे न जेहे। अब यहाँ पे इस चौथे सवैये में जो गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, अगर कृष्ण ने अपनी मधुर बंशी को बजाया और मेरे कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी उसकी धुन में मस्त होने से। इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कह रही है कि जब कृष्ण धीमे-धीमे मधुर स्वर में बंशी बजाएँगे, काननी दे उंगली और काननी कानन कानों में दे यानी देना, उंगली अर्थात उंगली रही वो और मैं अपने कानों में उंगली देकर रहूँगी। जब ही कब जब ही मुरली धुनी मुरली की धुन मंद बजे और जब कृष्ण अपनी मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी ताकि उनकी मुरली की धुन मेरे कानों में ना पड़े और ना ही मैं अपना कंट्रोल ना कर पाऊं। मोहिनी तानन मोहिनी अर्थात मन को मोहने वाली जो उनकी सुरीली तान है। सो रस खानी अटा चढ़ी अटा अर्थात कि चाहे फिर वो अट्टालिकाओं पे चढ़ के यानी महल की ऊंची-ऊंची मीनारों पे चढ़कर चढ़ी गोधन। गोधन यहाँ पे कहा गया है कि ऊंची-ऊंची दीवारों पे चढ़ के चाहे गोधन अर्थात कोई लोकगीत ही क्यों ना गाए, गेहे तो गेहे, कि चाहे कोई लोकगीत ही क्यों ना गाए, फिर भी मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी लेकिन फिर भी अगर मेरे कान में उँगली देने के बाद भी किसी भी तरीके से उनकी मधुर बंसी मेरे कानों में पड़ गई, तो ब्रज के समस्त लोगों को वो चेतावनी देते हुए कह रही है कि तेरी तेरी अर्थात मैं पुकार कर कहूँ कहूँ यानी सिगरे सभी ब्रज लोगिन को कि मैं पुकार कर सभी ब्रज लोगिन को कह देती हूँ कि कल ही यानी कल कोई कितनों समझाए और मेरे कानों में अगर कृष्ण की बांसुरी की आवाज चली गई तो कल मुझे कोई कितना ही क्यों ना समझाए मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, मेरे कानों में सिर्फ कृष्ण की मुरली की धुन होगी और मैं उसी में मस्त रहूँगी। माए रे वाह! कि हे माँ, हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान, कि मुख की मुस्कान, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे और मैं उसके जादू से, उसकी मुरली के जादू से मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाऊँगी, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो मुझे सँभालने की, तुम मुझे बिल्कुल भी उसके जादू से बचा नहीं पाओगे, उसका सुख मुझसे चाहकर भी सँभाला नहीं जाएगा। तो ये छात्रों इस प्रकार क्लास 9th के जो सवैये बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार इनको समझ लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, पूरे सेशन तक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपने सिर्फ़ पढ़ने के लिए, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए समझा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको कोई कितना ही अच्छा ट्यूटर या टीचर पढ़ा ना ले, लेकिन आप में जब तक पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको एक-एक पद का मतलब, एक-एक शब्द का मतलब मालूम पड़ गया, आप अपने आप ही उसका आंसर निकाल लेंगे, भावार्थ कर लेंगे और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, प्रश्न उठ के आ जाए, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये सवैये थे जो रसखान द्वारा रचित थे, रसखान के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे सवैये आपके खत्म होते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई कठिनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आपकी परेशानियों को सुलझा सकूँ, उनका हल निकाल सकूँ। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।